ओके, सो द नेक्स्ट सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर है और एक एसी सोर्स है, और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एसी सोर्स जो है वो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। नाउ वी नो E इक्वल टू मतलब E माइनस L di dt इक्वल टू 0 इन अ नॉर्मल इंडक्टिव सर्किट। Potential difference across the inductor is minus L di dt. Potential difference across an inductor हम लोग पढ़े थे ना, minus L di dt होता है, phi equal to Li होता है, phi equal to Li, so EMF क्या होगा, minus d phi dt ना, so that is minus L, so potential difference across a inductor is minus L di dt, और ये EMF source EMF दे रहा है, so E minus L di dt should be 0। कौन बोल रहा है, Kirchhoff's law, sum of all potential drops and rises is equal to 0, so E minus L di dt is equal to 0। ठीक है, अब therefore L di dt is equal to E है, जो E क्या है बताओ, जो E क्या है, E नॉट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि L di इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t dt। अब इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग Li di का इंटीग्रेशन I आएगा, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, E नॉट by omega into cos omega, right? ये मिलेगा हम लोग को। So इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो I will come out to be minus E naught by L omega cos omega t। अब देखो ये जो cos omega t है क्या है बताओ, मतलब इंटीग्रेट जब करते हैं तो कांस्टेंट ही लेते हैं, या परफेक्ट, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, बट व्हेन वी टेक ओवर अ सिंगल साइकिल तब क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ जाता है। व्हेन वी आर कंप्लीटिंग द होल साइकिल तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ जाता है, इसलिए यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लाया। ठीक है, अब देखो I इक्वल टू E नॉट बाय L ओमेगा, उसके बाद क्या है, लेकिन ये साइन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी ही लिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखे, वहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखे थे, why did I write it as pi by 2 minus omega t, because we have already a minus sign in front of it, if we absorb this omega t will become plus, ठीक है। So see, I am telling you all the tricks, okay, if you miss out on the concentration part there is something I can't really help, you get this। अब बताओ ये जो पूरा चीज है ये कांस्टेंट है, तो ये बंदे को हम लोग क्या लिखते हैं, I नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब बताओ इसको देखो, इसका फेस कितना है, इसका फेस कितना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, EMF लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, तो इसका फेस कम। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर वही दो अंडा, एक ब्लू अंडा और एक रेड अंडा, these are the phasor diagrams। EMF का फेज देखो कितना है, और ये माइनस पाई बाय 2, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। समझ आया? अच्छा देखो ये EMF का फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, तो EMF जो है वो साइन फंक्शन है, तो इसलिए साइन फंक्शन है मतलब यहाँ पर साइन ग्राफ ही बनेगा। अब आ रहा है करंट, करंट में क्या हो रहा है देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब वो नीचे से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और
समझ में आया? नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज वो लैग कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर कोई इंस्टेंट में ये हम लोगों का क्या वेक्टर है ई नॉट, तो ये लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, मतलब वो पीछे आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज आ जाएगा। कहां पर? एग्जैक्टली कितना डिग्री में? 90 डिग्री। अब देखो ये क्यों हो रहा है, ये एंगल है कितना? ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो एंगल है ये कैसे जा रहा है? ये ओमेगा टी फिर माइनस पाई बाई, समझ में आया? सो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई। Did you understand the phasor concept? All of you? अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज और एक नया फ्रेंड, নতুন লোকজনকে একটুখানি তোমরা যদি অ্যাকসেপ্ট করতে না পারো তাহলে কি করে হবে? अच्छा, सो यहाँ पर देखो ये जो लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने आई नॉट को क्या लिखा है? ई नॉट बाई एल ओमेगा, आया ना? सो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू 1 बाई एल ओमेगा इंटू ई नॉट, और इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? I इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी से किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी। तो यहाँ पर ये जो एल ओमेगा है ना, इस एल ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों होता है ये? तुम लोगों को मालूम है? बैक ईएमएफ याद है? इंडक्टेंस में बैक ईएमएफ क्रिएट होता है ना, मतलब जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसको वो अपोज करता है। सो दैट इज बेसिकली नॉट अ फिजिकल ऑपोजिशन बट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑपोजिशन। So that creates a opposition to the movement of the current, and that opposition is measured by the inductive reactance. इसका inductive reactance कितना है वो उतना opposition create करता है to the flow of current. So basically you can say therefore E naught equal to I naught into XL. E naught equal to I naught into XL. Clear?